नहीं किया गया। मैं माननीय न्यायालय की अनुमति से चाहूंगा कि कुछ तथ्य माननीय न्यायालय के समक्ष रख सकूं। बताएं प्लीज। मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा। लॉर्डशिप, अगर देखेंगे इस प्रकरण की सबसे ज्यादा मैं जिस इसको विवादास्पद रिपोर्ट मानता हूँ वो है शव परीक्षण रिपोर्ट। ऑनरेबल लॉर्डशिप, कृपया कर इस रिपोर्ट पर आप दृष्टिपात करेंगे तो दिनांक 9 आप कहां से बता रहे हैं? सर मैं छिंदवाड़ा से, मेरा नाम पीयूष शर्मा है सर। जी जी। लॉर्डशिप, इस मृतिका की पोस्टमार्टम दिनांक 9/4/2021 को 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा रात 11:30 बजे की गई। लॉर्डशिप, सबसे पहला प्रश्न उठता है माननीय न्यायालय के समक्ष, माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन ये बात नहीं बता पाया कि आपको रात 11:30 बजे, जहां पर पर्याप्त रोशनी और पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध नहीं थी, बिना किसी मजिस्ट्रेट की परमिशन लिए आपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कैसे कंडक्ट की? पहला सवाल मेरा माननीय न्यायालय के समक्ष है। दूसरा लॉर्डशिप, ये कहते हैं अपनी ही इस रिपोर्ट में कि 100% बर्न इंजरी का केस है। लॉर्डशिप, श्रीमान माननीय न्यायालय से मैं इसी परीक्षा का तीसरा नंबर का जो पेज है उस पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा। ये लिखते हैं कॉलम नंबर 11 में बाहरी और भीतरी जननेंद्रिय, उसमें ये अलग स्याही से लिखते हैं एनएडी, जिसका अगर माननीय न्यायालय के समक्ष मैं अर्थ स्पष्ट करता हूं तो वो लिखते हैं कि नॉट एनी एबनॉर्मेलिटी डिटेक्ट, लेकिन अगले ही नीचे ही कोई अन्य व्यक्ति लिखता है कि वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर्ड एंड सील्ड हैंडेड ओवर टू पुलिस लेडी संगीता। लॉर्डशिप, रात 11:30 बजे पोस्टमार्टम हो रहा है, लेकिन फिर मैं माननीय न्यायालय का ध्यान विनम्रता पूर्वक आकृष्ट कराना चाहूंगा। सर, संगीता युवनाति की जब्ती पर अगर आप दृष्टिपात करते हैं लॉर्डशिप, तो ये देखेंगे कि ये पोस्टमार्टम के पहले दोपहर 3:50 पर हो गई थी, जबकि पोस्टमार्टम रात 11:30 बजे हो रहा है। तो पुलिस के पास किसी भी महिला के वेजाइनल स्लाइड बनाने की क्या क्षमता थी? माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन इस बात को स्पष्ट करने में पूर्णतः विफल रहा है कि पोस्टमार्टम तारीख बताइए सर 9/4/21 को 3:30 पर वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर कर रहे हैं सर। अच्छा, लेकिन कॉलम नंबर 13 में आप देखेंगे, कॉलम नंबर 13 में नमूना सील की जगह संगीता अंकित है, लेकिन थाने की सील नहीं लगी हुई है। माननीय न्यायालय से मैं विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहूंगा, मेरा निवेदन है सर, ये चूंकि मेरा पहला अवसर है इसलिए अगर कोई दृष्टिकोण आप बिल्कुल आराम से बहस कर ली सर, डोंट वरी। लॉर्डशिप, मैं पहली चीज ये जो मैंने तैयारी की थोड़ी सी, डॉक्टर पारिक और मोदी हैं, इनके मुताबिक जब इन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिस पर ये डॉक्टर्स पढ़ाई करते हैं, इनमें इन्होंने लिखा था कि शुक्र के धब्बों की परीक्षा। लॉर्डशिप, ये बताते हैं कि स्पर्मेटोजोआ जिसको शुक्राणु कहते हैं, इसकी उपस्थिति जानना कोई सरल कार्य नहीं है। इसके विरोधी तत्व जैसे कपड़ों का प्रकार, पुरानापन और प्रयोगशाला में पहुंचने तक वे धब्बे किन परिस्थितियों से गुजरे हैं, इस चीज को माननीय न्यायालय के समक्ष बताना बहुत आवश्यक होगा। लॉर्डशिप, पहली चीज ये उठती है कि आप 9/4/21 को मृतिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंडक्ट करने से पहले बिना सील बंद लिफाफा तैयार करे वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर करते हैं। इस चीज का मेरी बात से रिलेवेंस इस बात पर है, माननीय न्यायालय से मेरा विनम्रता पूर्वक आग्रह है सर, कि जो महिला 100% जल चुकी हो, आप उसके योनि मार्ग से शुक्राणु कैसे प्राप्त कर पाएंगे, जबकि जो स्पर्म होते हैं वो मतलब दाह के प्रति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, और जब कोई महिला 100% ही जल चुकी हो तो ऐसी दशा में प्रथम दृष्टया ये भ्रम और प्रथम दृष्टया संदेह उत्पन्न होता है कि जलने के बाद किसी भी महिला की वेजाइनल स्लाइड प्रिपेयर नहीं की जा सकती। ऑनरेबल लॉर्डशिप से मेरा दूसरा बहुत बड़ा निवेदन है सर, अभी मैं एक लेटेस्ट एक जजमेंट था जिसमें शरद बिफ्ती चंद का हवाला हुआ था, और एक हवाला आया था सर 1984 का, जहां सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल माननीय उच्चतम न्यायालय का पेज नंबर 116 है। इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी माननीय न्यायालय के समक्ष आप कोई भी प्रकरण पेश करते हैं जिसमें आप परिस्थिति जन्य साक्ष्यों की बात करते हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोजन को यह स्पष्ट तौर पर बताना पड़ेगा कि केवल आप कह देने मात्र से कि कोई व्यक्ति अभियुक्त है, कह देने मात्र से कि कोई रिपोर्ट अभियुक्त के खिलाफ है, आप उसको अभियुक्त साबित नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास चेन बाय चेन, कड़ी बाय कड़ी और साक्ष्य बाय साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष संदेह से भरी कोई चीज प्रमाणित नहीं होती है। लॉर्डशिप, ठीक इसी तरह की प्रकृति का मामला था हेमंत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी राहुल वाला केस था। जी सर, ये कॉपी वर्सेस स्टेट सर, ये वाली कॉपी सर, मैं माननीय न्यायालय से निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है, और मैं माननीय न्यायालय का इस जजमेंट की ओर ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा सर। पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस जजमेंट की बड़ी जोरों से चर्चा है, जिस मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने बताइए प्लीज सर, इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने डीएनए प्रोफाइलिंग को पेज नंबर 138 से डिस्कस करना शुरू किया था, और उसमें हाँ सर, मतलब वो शायद खंडी का क्रमांक 138 से सर, उसमें उन्होंने डीएनए प्रोफाइलिंग पद्धति के बारे में बताया सर। जी, माननीय उच्चतम न्यायालय का ऐसे मामलों के बारे में कहना था कि डीएनए किया जाता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डीएनए को करने के लिए और माननीय न्यायालय के समक्ष डीएनए की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए इसकी आपको सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि जो स्लाइड है, जो नमूना है, उसको विधिवत संरक्षित किया गया, उसको विधिवत लैब तक पहुंचाया गया, क्योंकि डीएनए के ऐसे अणु होते हैं जो शरीर के किसी भी तरल भाग द्वारा गुजरते रहते हैं। इसी तरह डीएनए का पॉजिटिव आ जाना किसी अभियुक्त को दोषी ठहराए जाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा, जब तक कि
ऐसी संपूर्ण परिस्थितियों को माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट न कर दिया गया। लॉर्डशिप, इस पूरे प्रकरण में जो मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष अभी प्रकरण प्रस्तुत किया है, उसमें भी 5 माह के विलंब के बाद